सभी बंधुओं को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। बताइए कमेंट में कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, आप लोगों के नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। चलिए देखिए, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि संवाद सूक्त है। अभी तक हम लोग वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोगों ने वेदों का काल पढ़ा, मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक आदि के अनुसार। फिर हम लोगों ने संहिता साहित्य का अध्ययन किया, जिसमें ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता का प्रश्नोत्तरी सहित अध्ययन किया। अब इसके बाद लगा हुआ है इसमें आपका अगला पहली यूनिट का तीसरा संवाद सूक्त, जिसमें 4 संवाद सूक्त थे। चारों ही संवाद सूक्त ऋग्वेद के हैं। पहले तो ये कि संवाद सूक्त क्या होता है इसको हम बताएंगे, फिर आगे करेंगे। इसमें जो 4 संवाद सूक्त लगे हुए हैं, सिलेबस आप अपने हाथ में रखिए और देखिए उसको कि पुरोरवा उर्वशी संवाद सूक्त लगा हुआ है, फिर यमी यमी संवाद सूक्त, सरमापणी संवाद सूक्त और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। ये संवाद सूक्त आपके लगे हुए हैं। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य है, उसके बाद आरण्यक साहित्य, उसके बाद वेदांग है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष ये है। हम लोग यहाँ अभी बात करेंगे संवाद सूक्त के बारे में और चारों संवाद सूक्त का अध्ययन करेंगे। इनसे एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है। इसका मैं क्या करूंगा, देखो आपको ये तो नोट्स प्रदान करूंगा ही, जो पढ़ाऊंगा, यानी कि कंप्लीट जितने इसमें मंत्र हैं वो तो अध्ययन कराऊंगा ही। इसके बाद मैंने अपने लिए क्या किया था, जब मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए थे, ठीक है, कि मैं इन्हीं का रिवीजन करके पेपर में जाता था या जाता हूँ, जो भी है। तो यही महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ कुछ कोटेशंस हैं, तो वो कोटेशंस में आपको एक साथ ही मैंने चारों सूक्त का कर रखा है। सामान्य परिचय भी इसी में चारों सूक्तों का दे रखा है, तो ये आपको मैं क्या करूंगा, ये भी आपको मैं दे दूंगा, तो ये भी हो जाएगा। सबसे पहला पुरूरवा और उर्वशी संवाद की हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें चर्चा करेंगे संवाद सूक्तों के बारे में। कमेंट आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आज हम लोग थोड़ा सा कमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा कंप्लीट सूक्त को पढ़ने में, संवाद सूक्त को, इसलिए कमेंट थोड़ी सी आज हम स्टॉप करेंगे। अगले लेक्चर्स में कमेंट भी पढ़ लेंगे। चलिए, चूंकि सर्वाधिक जो मंत्र हैं आपके वो इसी संवाद सूक्त में हैं, यानी कि चारों संवाद सूक्तों में जो सर्वाधिक मंत्र हैं कि सबसे अधिक किसमें हैं, तो पहले में ही हैं पुरूरवा और उर्वशी में। तो सर इतना क्या 50 मंत्र? नहीं भाई, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 18 मंत्र हैं। पहली बात तो ये बात कि संवाद सूक्त कहते किसे हैं, यहां से स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक से हम आरंभ करते हैं चीजों को। तो संवाद सूक्त होता क्या है, तो देखो संवाद सूक्त वह होता है, इसमें मैं अपनी फोटो इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि देखो एक तो आसपास जगह भी नहीं रहती इस पीडीएफ में, और इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। मैं दिखाऊंगा जब मैं स्वयं के हैंड रिटन नोट्स बना करके, जैसे भी ब्राह्मण साहित्य पढ़ाऊंगा, आरण्यक साहित्य या वेदांग, वहां पर मैं अपने फोटो सहित आऊंगा। यहाँ मैं नहीं आऊंगा संवाद सूक्तों में, चारों में, ठीक है। और थोड़ी सी इसमें बातें भी ऐसी हैं कि मैं सामने आकर के थोड़ा हो सकता है सहज ना हो, तो इसलिए इस तरीके से मैं बताऊंगा, है ना। चलिए, चूंकि ये सब प्रेम मोहब्बत है और उसकी बातें करनी है, तो है ना, मजेदार पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करिए। आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने ऐसा, जैसा मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको पेपर के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि क्या जरूरत भी है इसमें। तो संवाद सूक्त का सीधा साधा बात है, हम और आप क्या कर रहे हैं, संवाद। संवाद का मतलब क्या होता है सर, वार्तालाप। वार्तालाप यानी कि इन सभी सूक्तों में क्या सर वार्तालाप होगा? जी बिल्कुल, इन सब में वार्तालाप होगा, किसी ना किसी दो लोगों के बीच वार्तालाप हो रहा होगा। उदाहरण सहित बताइए सर कैसे हो रहा होगा। देखो, एक तो पुरूरवा है और एक उर्वशी है। उर्वशी एक अप्सरा है, पुरूरवा एक राजा है, ऐसा मान सकते हैं, ऋषि है या राजा है, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। तो पुरूरवा और उर्वशी के मध्य यहाँ वार्तालाप हो रहा है। क्या वार्तालाप हो रहा है, वही बात मैं बताऊंगा। वैसे तो वार्तालाप क्या हो रहा है, एक शब्द में बताऊं कि ब्रेकअप हो रहा है दोनों का, है ना। तो ब्रेकअप हो रहा है, अब एक दूसरे को मना रहे हैं, है ना। वो मान नहीं रही है ना, वो कह रही है पापा नहीं मान रहे हमारे, अच्छा मतलब कुछ भी कह रही है। मैं ऐसे आपको बताऊंगा, एकदम आपको इसी भाषा में पढ़ाऊंगा कि जो ब्रेकअप के समय लड़का लड़की की बातें होती है ना, वही सब बातें इधर पुरूरवा और उर्वशी कर रहे हैं। ये कोई अलग से बातें नहीं कर रहे हैं, वही सब बातें हैं। और इनकी बातों के माध्यम से ही ये बात समझ में आएगी कि तात्कालिक समाज की स्थिति कैसी थी, तात्कालिक समाज की दशा कैसी थी, तात्कालिक समाज की सोच कैसी थी, तात्कालिक समाज की क्या कैसी स्थिति थी, उस सब के बारे में भी आपको अभिज्ञात हो जाएगा।
आज की बात करते हैं तो पापा नहीं मार रहे, इसका मतलब समझ रहे हो, हमारी समाज के नहीं हो तुम। समझ में आ रहा है इसके बाद कि सामाजिक जाति व्यवस्था आज विद्यमान है, इसलिए ऐसी बातें आती कि भाई हम पापा नहीं मार रहे। क्यों नहीं मार रहे? पैसे की दिक्कत है, नौकरी की दिक्कत। तो यहां भी आपको पुरुरवा उर्वशी के जब प्रेम मोहब्बत की बातें समझेंगे, इसमें प्रेम मोहब्बत की बातें दो सूक्तों में है अधिकतर, एक तो पुरुरवा और उर्वशी में, और वहां यम और यमी में। ये दो इस तरीके से हैं, ठीक है। एक है विश्वामित्र नदी और एक है सरमापड़ी। तो सरमापड़ी की थोड़ी बातें अलग हैं और विश्वामित्र नदी की कंफ्यूजन आपको होगी थोड़ी सी पुरुरवा उर्वशी में और यमी यमी में। क्यों? क्योंकि दोनों जगह उसी टाइप की बातें चल रही हैं, है ना, प्रेम मोहब्बत वाली। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसकी बातें उसकी बातें दोनों टच ना हो। सबसे पहले पुरुरवा और वसी पढ़ा दूंगा, फिर देखता हूं यमी यमी इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। यमी यमी यदि इसके बाद पढ़ा दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सब कुछ, है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ या पुरुरवा और वसी पढ़ा दूं, फिर सरमापणी पढ़ा दूं, विश्वामित्र नदी पढ़ा दूं, लास्ट में यमी यमी पढ़ाऊंगा, जैसे कि थोड़ा अंतराल हो जाएगा तो आपकी घोल मेल नहीं होगा बातों का। ऐसा तो ब्रेकअप वाला सिस्टम है। कहा? यानी कि पुरुरवा और वसी संवाद ब्रेकअप वाला सिस्टम है ना। अब इनको क्या है कि देखो, विवाह की प्रेम की उम्र क्या रहती है, विवाह की उम्र क्या रहती है, 18 वर्ष रहती है। और पुरुरवा और वसी में भी 18 ही मंत्र हैं। कितने हैं? तो संवाद सूक्त का मतलब समझ में आ गया होगा अभी तक तो, कि दो लोगों के मध्य कुछ वार्तालाप हो रहा है, और वो वार्तालाप जो कुछ हुआ है, ठीक है, उसी को हम संवाद सूक्त कहते हैं। अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चलो सर से ये बात तो समझ आ गया कि संवाद सूक्त क्या है, ठीक है, सबको समझ में आया, बताइएगा एकदम, है ना। कि संवाद सूक्त तो समझ में आ गया, सब वार्तालाप हो रहा है दोनों के मध्य में, लेकिन ये सब लगाया क्यों गया है? पहली बात तो सिलेबस में, और दूसरी बात की इसके क्या जरूरत है इस वार्तालाप का। देखो क्या होता है कि वार्तालाप जब किए हैं तो दो लोग वार्तालाप करते हैं तो कई सारे तथ्य सामने निकल करके आते हैं बातों की मध्य से, ठीक है। आप देखते हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं कई लोग, अपने साथ राजनेताओं को बुलाते हैं, सीएम से वार्तालाप करते हैं आदि आदि। तो उसमें दो लोगों के मध्य में बातें होती हैं, तो उन बातों के माध्यम से कुछ तथ्य निकल करके आते हैं, और उनके माध्यम से तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या कई सारी स्थितियों का ज्ञान होता है। सेम बात यहां भी है। पुरुरवा और उर्वशी जब बात कर रहे हैं, यम यमी जब बात कर रहे हैं, सरमापणी जब बात कर रहे हैं, विश्वामित्र नदी जब बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी कुछ बातें, स्थिति, उस समय की दशा, दिशा इत्यादि मालूम चल रही है। तो इन संवाद सूक्तों के माध्यम से इसलिए लगाया गया है कि हम तात्कालिक समय की स्थिति को समझ सके, तात्कालिक समय के सामाजिक परिवेश को समझ सके, तात्कालिक समय की चीजों को समझ सके, कैसी क्या चीजें थी, कैसा क्या था। अब आप खुद सोचो, आपके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही है कि आज 2024 चल रहा है, यानी कि 2000 वर्ष ये हो गया, 2000 वर्ष हो गया, और उससे पहले का लगभग 1500 वर्ष वो हो गया, एक सामान्यतः वैदिक काल ले ले, यानी कि आज से 3500 साल पहले, यानी कि 3000 से 3500 साल पहले प्रेम की क्या स्थिति थी, कैसे लोग मोहब्बत करते थे, कैसे ब्रेकअप होता था तो बातें करते थे, कैसे यमी यमी बातें कर रहे हैं। यानी कि यम भाई है, यमी उसकी बहन है, और दोनों कह रहे परस्पर, यम चाह रहा है कि यमी उसके साथ संभोग इत्यादि क्रिया करे। तो कैसी स्थिति थी वहां, क्या वो लोग बातें कर रहे हैं, यम क्या तर्क देता है संभोग साथ में करने के लिए, और यमी क्या तर्क देती, सॉरी, यमी क्या तर्क देती है साथ में संभोग करने की, लेकिन यम क्या तर्क देता है ना करने की। दोनों के मध्य में कैसे जो तर्क हैं, वो तर्क महत्वपूर्ण है कि दोनों तर्क क्या देते हैं। उन तर्कों से तात्कालिक समाज ज्ञात होता है, तात्कालिक स्थिति ज्ञात होती है। इस आधार पर मैं इन संवाद सूक्तों का आपको अध्ययन कराने वाला हूं। तो आप खुद सोचो कि आपको जिज्ञासा नहीं है कि तात्कालिक समय में कैसे क्या प्रेम मोहब्बत की बातें, समाज की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, या लोग कैसे सोचते थे। आज के समाज की सोच को तो आप जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। क्या 2,500-3 हजार साल पहले, 3-3.5 हजार साल पहले कैसी सोच थी, वो क्या जानने का मन नहीं है आपका? बिल्कुल है। तो बिल्कुल है, तो आपको समझाने वाला हूं, वही मैं आपको संवाद सूक्तों के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। कई लोग इस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मेरी यही तुक है। मैं इसी तरीके से पढ़ा हूं अथवा नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं इस तरीके से रिसर्च करके ही आपको पढ़ाता हूं कोई चीज, कि थोड़ा सा सब उसको समझे, तात्कालिक परिस्थिति को समझे, तभी मैं आपको इस प्रकार का समझा पाऊं और बात करूं। चलिए अब हम लोग देखो, चारों सूक्त में से एक एक सूक्त
तो करना होगा, लास्ट में हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो आपको बताया है, ये नोट्स आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहां प्राप्त हो जाएगा व्यवस्थित रूप में। अभी तक के जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चारों सूक्तों को क्रम से पढ़ लेंगे, लास्ट में तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे चारों सूक्तों का, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसके माध्यम से, कि कैसे कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले तो एक एक सूक्त का अध्ययन डिटेल्स में करेंगे, फिर इसका शॉर्ट नोट्स आपको दे दिया जाएगा। चलिए, तो ऋषि संपूर्णम ऋषि वाक्यम तो सूक्तम इत्यभिधीयते, एक कथन लिखा हुआ है इसमें कि ऋषियों द्वारा कहे गए संपूर्ण वाक्य ही सूक्त कहलाते हैं। सूक्त का मतलब होता है एक सारगर्भित कथन। सूक्त का मतलब मैं आपको बताऊं सामान्यतः यही होता है, सारगर्भित कथन, जिसका कोई एक निश्चित सार्थक अर्थ निकल रहा हो, वही लगभग सूक्त होता है। इन सभी में सार्थक अर्थ निकलते हैं, कुछ ना कुछ कहा जा रहा होता है, इसलिए ये सूक्त है। अब एक जनरल क्वेश्चन बनते हैं, इससे दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इससे दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, किससे? पुनर्वा और वसी संवाद या किसी भी संवाद से। तो ये बात पहले जान लो आप लोग कैसे बनेंगे सर, चूंकि पढ़ तो पेपर के लिए रहे हो। अभी एक तो मैंने बताया सामान्य तात्कालिक स्थिति जानने के लिए, लेकिन भाई स्थिति से ज्यादा जरूरी अपनी स्थिति सुधारना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेपर में क्या आना है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस इसमें कैसे बनेंगे। देखिए, एक तो क्वेश्चंस बनेंगे आपसे कि इसमें मंत्र कितने हैं किसी भी सूक्त में, तो आपको मंत्र याद रखने हैं। जैसे मैंने बताया पुनर्वा और वसी में कितने मंत्र हैं, तो इनमें मंत्र हैं 18 है, ये मतलब सबसे ज्यादा इसी में है। तो पुनर्वा और वसी में मंत्र कितने हैं? 18 है। कितने हैं मंत्र? 18 है। पुनर्वा और वसी में मंत्र हैं 18। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये हो गया, क्या हो गया? 18 हो गया मंत्र। आगे देखते हैं। फिर दोस्तों पूछेगा कितने मंत्र हैं, कई बार पूछा भी गया है कि कितने मंत्र हैं पुनर्वा, और उसमें 18 हैं। फिर पूछेगा ये ऋग्वेद के कौन से मंडल का है। ठीक है, तो ऋग्वेद के कौन से मंडल का सूक्त है, तो देखो आपको बताऊं, पुनर्वा, उर्वशी, यम यमी और शर्मापड़ी, ये तीनों शुरुआत के जो सूक्त हैं तीनों 10वें मंडल के हैं, लेकिन ये 1095 का है, ये ध्यान रखना। यानी कि इसमें ध्यान ये रखना कि 1095 का है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चूंकि कहेगा पूर्वा उर्वशी सूक्त कहाँ का है, 1095 ऐसा लिख देगा। ठीक है, आपको और भी संख्या लिख सकता है 10 का, ये 10 इतना, 10 उतना, 10 ये, तो आपको ध्यान रखना है कि 1095 का है, क्या है ये है सूक्त है। तो देखो ये लिखा भी हुआ है, ये बात याद रखना, मंत्र में बता दिया। अब पूछेगा आपसे इसमें छंद कौन सा है, तो छंद आपको ध्यान रखना है तिष्टुप है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पुनर्वा और वसी, यम यमी और शर्मापड़ी, इनमें मतलब कुछ में, इन सब में लगभग मतलब तिष्टुप छंद का प्रयोग सभी में है, ध्यान रखिएगा। कुछ में और भी छंदों का प्रयोग है, लेकिन तिष्टुप का सभी में है। ये हो गया। अब इससे पूछेगा कि इसके देवता और ऋषि कौन है, तो सामान्य बात है, जो बात जो कहेगा वो ऋषि कहलाएगा। यानी कि जैसे यदि उर्वशी कोई कथन कह रही है तो उसमें ऋषि कौन कहलाएगी? उर्वशी। और जो देवता होगा वो देवता कौन कहलाएगा? पुनर्वा। जब पुनर्वा बात कह रहे हैं तो पुनर्वा क्या कहलाएंगे? ऋषि कहलाएंगे। और देवता कौन कहलाएंगे? उर्वशी। इस तरीके से होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी तो ये ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। आपसे सबसे ज्यादा इसमें सर्वाधिक पूछा जाता है कि किस मंडल का है, तो 10वें मंडल का है पूर्वा और वसी संवाद। चूंकि ये विश्वामित्र नदी संवाद है वो 3रे मंडल का है, ये बात ध्यान रखना। बाकी जो है शर्मापणी, यमयमी और पुनर्वा और वसी, ये क्या है? ये सभी 10वें मंडल के हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो नदी, ये विश्वामित्र नदी ध्यान रखना 3रे मंडल का है और उसमें 13 मंत्र है। अब देखो यहाँ मैं आपको बात बता देता हूं, यहाँ एक बात और मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, जहां प्रेम मोहब्बत की बातें हैं उसमें एक तो है 18 और एक 14, यानी कि 18 मंत्र वाला पुनर्वा और वसी, और यम यमी वाले में 14 यम और यमी। कैसे याद रखोगे? यम में 2 अक्षर और यमी में 2 अक्षर, तो 2 और 2 मिलाकर के कितना हो गया? 4 अक्षर, तो 14 हो गया। कितना? 4 याद रखना है इसमें कि यम यमी 14 है ना, यानी कि 14 हो गया। लेकिन यहाँ पुनर्वा और उस उर्वशी क्या है? 18 है। तो पहले पुनर्वा और वसी संवाद जिसमें 18 मंत्र हैं, उसके बाद 14 मंत्र हैं यम यमी में। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। शर्मापणी में कितने हैं? 11 हैं, और विश्वामित्र नदी में 13 हैं। ये आपको याद रखना है। यही मैंने कुछ बातें बता दी, इसलिए बता दिया क्योंकि याद रहे आपको। तो 18 किसमें है? पुनर्वा और वसी में। 50 बार पूछ लूंगा पिछले अगले 4 दिन के पढ़ाने में, 50 बार में रट जाएगा आपको ये बात। 18 किसमें?
पुरूरवा उर्वशी में, 14 किसमें है यम यमी में, 11 किसमें है सरमा पड़ी में, 13 किसमें है विश्वामित्र नदी में। ये मंत्रों की संख्या ये पूछी जाती है। विश्वामित्र नदी सूक्त किस मंडल का है, तीसरे मंडल का है। विश्वामित्र नदी सूक्त किस मंडल का है, 13वें तीसरे मंडल का है। और बाकी ये सब कितने मंडल, कौन से मंडल के हैं, सब 10वें मंडल के हैं ऋग्वेद के। पुरूरवा और वसी का सूक्त क्या है 1090 है। ऐसे ही आगे भी मैं इनका आपको नंबर भी बता दूंगा। तो इतना नॉर्मल सी बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको एक तो क्वेश्चन मैंने बताया 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये सामान्य क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक बात ये बनेगा कि पुरूरवा और उर्वशी में, है ना, पुरूरवा की प्रेमिका कौन है, तो उर्वशी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। और भी कुछ कुछ बीच में क्वेश्चंस बनेंगे जो आपको पढ़ करके ही समझ में आ सकते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ चर्चा कर देंगे। अब देखो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें कोई कोटेशन है, जैसे 18 मंत्र हैं, 18 मंत्रों की कोई भी लाइन दे देगा आपको आधी, इस तरीके से, और पूछ लेगा ये लाइन किस सूक्त की है चारों में से। तो चारों में से आप देखो कि 2 सूक्तों में प्रेम मोहब्बत की बातें हैं और 2 में प्रेम मोहब्बत की बिल्कुल बातें नहीं हैं। तो मैं ऐसे शब्द आपको पकड़ाने का प्रयास करूंगा जो प्रेम मोहब्बत से संबंधित हैं। तो उस शब्दों को यदि आप पकड़ लेंगे उस मंत्र में, तो आपको निश्चित हो जाएगा कि इन 2 में से ही कोई है। फिर उन दोनों में से भी कौन कैसा रहेगा वो भी मैं अलग अलग पढ़ा ही रहा हूं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी यदि आप पढ़ लेंगे। देखो एक चीज और, मेरे पढ़ाने का क्या होगा, तो क्या सर 18 ही मंत्र हम लोग याद करेंगे? नहीं भाई, 18 मंत्र याद नहीं करेंगे। स्मार्ट स्टडी कराऊंगा मैं आपको। कैसे याद कराऊंगा, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाएं। ऐसी बात मैं समझता हूं कि यदि आप एक शब्द को पकड़ लेते हैं तो आप सभी कंप्लीट मंत्र भी पकड़ जाएगा आपका। लेकिन यदि आप सभी शब्दों को याद करने में, सभी को पकड़ने में के चक्कर में रहेंगे तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, एक मंत्र में 3 से 4 ऐसे शब्द बताऊंगा जिनका वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में एक जैसा ही अर्थ है, ठीक है, एक जैसा ही अर्थ है। कारण क्या है कि जो इसमें लिखा हुआ है वैदिक संस्कृत लिखा हुआ है, वैदिक काल की बात है, लेकिन जो वैदिक शब्द के शब्द थे उनका अर्थ वही नहीं था जो लौकिक शब्दों के अर्थ का शब्द का अर्थ है। अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है और शब्दों में भी परिवर्तन हुआ है, समझ नहीं आता है। तो ऐसे शब्दों को मैं आपको पकड़ाऊंगा जो उस समय भी और आज भी एक जैसी हैं। क्या है, उस समय भी आज एक जैसी हैं। ध्यान रखो, समझ में आ रहा है? इतना बात आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तो ये यानी कि मैं कुछ कुछ शब्द पकड़ाऊंगा प्रत्येक मंत्र में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण मंत्र है वो मैं आपको बता दूंगा। कैसे आता है क्वेश्चन भी आपको एक बार मैं बता देता हूं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया है वही मैं आपको बता दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे एक बार ये क्वेश्चन आया है और ये एक बार नहीं कई बार आया है, ठीक है। जैसे ये, हाँ, को दंपति ये वाला भी आया। कदा सूनु पितरम जात इच्छा ये वाला भी आया है। तो कदा सूनु पितरम जात इच्छा ये वाला भी आया, को दंपति वाला भी आया है। इस तरीके से जो आते हैं वो आएंगे ही। ये भी 2-3 बार आ चुका है। नवई स्तराणी सख्यानी संति साला ब्रकाड़ा महदयान ने देता, ये कथन आया है। और पूछा किस संवाद सूक्त का है आपसे। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण है लास्ट में मैं वो भी बता दूंगा। तो पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, कैसे पढ़ाएंगे, क्या इनसे मालूम चलेगा, वो सब बातें मैंने बताई हैं। अब हम इसके सामान्य परिचय को देखते हुए बात करते हैं। सामान्य परिचय थोड़ा सा समझाता हूँ, कथा समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसको और आगे पढ़ाने वाला हूँगा। देखिए क्या है पुरूरवा और वशी संवाद में, वो आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें एक राजा है जिनका नाम है इलाह। एक राजा है, इनका नाम है इला। पहली बात तो ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है, पुरूरवा और उर्वशी। लेकिन ये प्रेम हुआ कैसे भाई, कैसे पुरूरवा ने उर्वशी को, है ना, पसंद कर लिया, या उर्वशी ने पुरूरवा को कैसे पसंद किया, मुझसे मूवी जैसी कथा है भाई, है सच में सर। अच्छा देखिए तो कैसे है। इला है, एक राजा है, इला है। इला का एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम है पुरूरवा। अच्छा सर, पुरूरवा मतलब इला के पुत्र हैं, मतलब पुरूरवा के पिता को हम इला कह सकते हैं? क्यों नहीं कहोगे भाई, और क्या ही कहोगे, ये नहीं कहोगे तो, है ना। तो इला क्या है, पुरूरवा के पिता हैं। अब क्या होता है, एक बार एक
केसी नामक दैत्य, है ना, केसी नामक दैत्य उर्वशी को परेशान कर रहा था। किसको परेशान कर रहा था? उर्वशी को। अब भाई पुरूरवा ने सोचा, फिल्मों के हीरो के जैसे मिल गया मौका, यदि इस दैत्य से मैं इसकी रक्षा कर दूं उर्वशी की, तो बस उर्वशी, है ना, अब क्या ही करता बताऊं सेटिंग हो जाएगा, है ना, सेटिंग भी हो सकता है, ऐसा सोचा। देखो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, चूंकि मैं यहाँ पढ़ाने को और याद कराने को महत्वपूर्ण रखता हूँ, और जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आप सब जानते हैं। तो इसलिए चूंकि रोचक बनी रहे, और चूंकि कठिन चीजें होती हैं जो उनको मैं समझता हूँ कि या तो हास्य रस के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए या श्रृंगार के माध्यम से, क्योंकि हास्य और श्रृंगार में सब लोग रमण करते हैं। इसलिए साहित्य पढ़ने का वैशिष्ट्य ही क्या, यदि अपने पढ़ाई में अध्ययन के दौरान हास्य और श्रृंगार ना रखा जाए। पढ़ो भी, हास्य श्रृंगार भी रखो। चलिए, तो वो बुरा नहीं मानेंगे, और किसी को लगता है तो मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता, मैं हंसी खुशी से ही पढ़ाऊंगा। चलिए, तो पुरूरवा ने क्या किया भाई, केसी नामक दैत्य को निपटा दिए, है ना, इससे उनको रक्षा की, किसकी? उर्वशी की। उर्वशी कही भाई यार हीरो तो एक नंबर है ना, और प्रेम करने लगी किससे? पुरूरवा से। अब प्रेम करने लगे, दोनों के मध्य में इनका शादी हो गया, इनका बच्चा हो गया। बाद में चूंकि क्या होता है कि उर्वशी एक अप्सरा है, ये बात आप जानते हैं, तो जो ये सनातन पद्धति या जो भी पद्धति है उसमें ये माना जाता है कि अप्सराएं एक निश्चित समय पर ही मनुष्य लोक में आ सकती हैं। तो ये केवल 4 वर्ष के लिए यहाँ आई थी। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। ये सर आपको कैसे पता चला? अभी आगे मंत्र में आएगा कि मैं 4 वर्ष तक मनुष्य लोक में घूमती रही। तो ये भी एक बार क्वेश्चन बन जा सकता है कि ये पुरूरवा के पास कितने वर्ष रही या मनुष्य लोक में भी कितने वर्ष रही, तो आप कहेंगे 4 वर्ष रही है। कौन? उर्वशी। जैसे ही 4 साल पूरा होता है, अब इसी वापस स्वर्ग जाना होता है। अब वापस स्वर्ग जाना है, ठीक है, तो भाई पुरूरवा और उर्वशी का तो अलग होना निश्चित है, ब्रेकअप होना निश्चित है। तो जब ये जाने लगती है छोड़ करके पुरूरवा को, तो पुरूरवा प्रेम करता है इससे, उर्वशी से, ठीक है। अब वो मना रहा है, भैया मत जा यार, है ना, तो वही बात हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है, तो एक दूसरे को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे अंतिम समय में आप लोग भी करते हैं, मनाते हैं एक दूसरे को, मान जाओ, है ना, ये वो दुनिया भर की बात है। तो वही सब बातें इनके मध्य में हो रही हैं। तो सिचुएशन क्या है कि दोनों अलग हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है। तो इनको मना रहे हैं, एक दूसरा के वार्तालाप में यही है कि पुरूरवा कह रहा है उर्वशी से, भैया रुक जा। अब जैसे लड़के बहाने बनाते हैं आज के समय में, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, हालांकि ये फांसी पर लटकने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं मुझे भेड़िया खा जाएगा, मैं नीचे गिर पड़ूंगा। अरे भाई गिर पड़ो तो पुरूरवा की बात है, जब पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। तो जैसे लड़के बहाने बनाते हैं लड़कियों को अपने पास रखने के लिए, वैसे ये बना रहे हैं, और जो लड़कियां बहाने बनाती हैं वही उर्वशी बना रही है। तो कैसे बहाने बना रहे हैं, वही सब संवाद सूक्त में है, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। हालांकि इससे कहीं और बातें भी इसमें सम्मिलित हैं, उनको भी हम लोगों को समझ लेना है साथ में, ठीक है। तो इन प्रेम मोहब्बत की बातों के साथ में वो भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसे ये दोनों के ब्रेकअप हो रहा है, तो क्या बातें कर रहे हैं। तो इतना समझ में आया, इतना जरूर समझ में आया होगा, मुझे नहीं लगता है किसी को समझ में ना आया हो। और दूसरी बात कि इतना अच्छे से मुझे नहीं लगता है आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। कई लोग मेहनत करते हैं, टीचर तो अच्छा भी पढ़ाते हैं। चलिए अब देखो, तो ये तो समझ में आ गया पुरूरवा और उर्वशी संवाद, इनका शादी कैसे हुआ था। ऐसे कि केसी नामक दैत्य परेशान कर रहा था, तो इनका प्रेम हो गया, एक दूसरे से शादी हो गया, और रहे एक समय बाद अलग होने का मौका आया। जब अलग होने का आया तो बात कर रहे हैं, तो अंतिम वार्ता क्या थी इनकी, वो आपके सामने रखी जा रही है। आज से 3500 साल पहले, वही आपको यहाँ पढ़ना है। अब इसकी बातें क्या है कि इससे ये बहुत अच्छी प्रेम कथा है, और इसलिए इस प्रेम कथा पर आधारित जो विक्रमोर्वशीयम लिखा है कालिदास ने,
है ना, वो कालिदास का जो नाटक है विक्रमोर्वशीयम, उसका भी कथानक इसी संवाद पर आधारित है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो कालिदास का विक्रमोर्वशीयम है, इसका नोट्स आप बना लीजिए। वैसे मैंने शॉर्ट नोट्स में ये बात लिखी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स में तो ये आ जाएगी, लेकिन आप भी लिख सकते हैं कि जो विक्रमोर्वशीयम है, विक्रमोर उर्वशीयम, देखो उसमें उर्वशी आना है, आ गया ना नाम, तो उर्वशी का जहां जहां नाम आएगा वो यहीं से लिया गया है, ऐसा मान के चलना है। इसकी कथा केवल यहां नहीं, सतपथ ब्राह्मण में भी है। कहां है? तो सतपथ ब्राह्मण में भी इसकी कथा है। अच्छा सर, और कहीं है क्या? विष्णु पुराण और महाभारत में भी इसकी कथा मिलती है। कहां? विष्णु पुराण, अरे बाप रे, इसमें भी मिलती है। तो पुराण भी आपको लगे हुए हैं, महाभारत भी आपको लगा हुआ है। अच्छा सर, ये भी सिलेबस में है? जी बिल्कुल। तो ये 4 चीजों का आपको नाम याद रखना है कि विक्रमोर्वशीयम में भी है, इसी के आधार पर सतपथ ब्राह्मण भी है, विष्णु पुराण भी है, महाभारत भी है। तो ये वाली बात हो गया। अच्छा, सतपथ ब्राह्मण किस वेद का है? हमें कमेंट में बता दीजिएगा। आप ये बात है ना, सतपथ ब्राह्मण किस वेद का है, किस वेद से संबंधित है, ये बात आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। तो विक्रमोर्वशीयम, सतपथ ब्राह्मण और विष्णु पुराण और महाभारत में भी ये जो आख्यान है, ये जो पूर्व और वशी का बात है, संवाद है, जो भी समझो आप, वो प्राप्त होता है इसकी। ठीक है, ये वाली बात आपको मैंने बता दिया। अच्छा सर, और भी कुछ आप किसको बताओगे, इसको बताओगे? तो ये हमने बने यहाँ मूल लिख लिया। मंत्र कितने हैं? 18 मंत्र हैं। बस ये इसकी मूल मूल बातें हैं। इसके अलावा ये 10-95 है, यानी कि 10 से 95 है ना। इनका है ना 4 वर्ष से लोग साथ रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये भी बता दिया, पूर्वा एक मनुष्य है और वहीं उर्वशी एक अप्सरा है, ये भी आपको इसमें मूल बात मालूम चल गई है ना। इनका एक जो पुत्र होता है उसका नाम आयुष होता है। क्या नाम होता है? तो ये भी पूछा जा सकता है, इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम आयुष था। तो ये पुत्र का नाम भी आप याद रखना है कि पुत्र का नाम क्या था सर? आयुष था। तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। बस यही है, और इसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। तो यही सब है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो ये सब बातें आपको इतना कंटेंट कहाँ मालूम चला? ये इसी बुक में सब कुछ लिखा है, यहाँ वहां। तो मैंने याद करने के लिए आपको ये सब मूल मूल बातें बता दिया। अच्छा सर, इसी में लिखा है तो फिर इसी में थोड़ा सा दशम मंडल का 95वां ये है, ठीक है। ये बात आपको, आयुष नामक उनका एक पुत्र है, ठीक है, ये बात। और बस ये एक अप्सरा है और पूर्वा एक मनुष्य है, ये बात मैंने आपको बता दी है। साथ में सब इसी में लिखा हुआ है भाई। सतपथ ब्राह्मण में भी बात आती है, विष्णु पुराण में भी, महाभारत में, और विक्रमोर्वशीयम जो कालिदास का नाटक है उसमें भी। अच्छा, तो ये बातें आपको मालूम चल गया। बस आपको इतना ही तो नोट्स बना लेना है। देखो मैंने यहाँ इसमें पैराग्राफ में लिखा है, आपको शॉर्ट में लिख लेना है, ये मैंने वो सांस कर दिया है। अब आपको एक एक मंत्र पढ़ाना मैं स्टार्ट करता हूं। तो 1 से 18 मंत्र तक इसमें है, वो हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं, जो ऋग्वेद के मूल है, ऋग्वेद का जो मूल संवाद सूत्र जो आपको लगा है वो। तो अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको ऐसा समझाएंगे, है ना। इसमें कुछ शब्द आपको समझ में नहीं भी आएगा तो मैं बोलूंगा तो वो शब्द समझ में आ जाएगा, और वो लिख करके भी बता दूंगा यदि कोई रहेगा। पीडीएफ की जो ये है, थोड़ा सा मैंने इसकी पीडीएफ का जो बनाया है, थोड़े से शब्द इसमें ठीक नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मैं बोलूंगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या लिखा है। अब हमने आपको एक बात कही थी, अभी वो बात आपको ध्यान रखनी है। वो बात क्या कही थी मैंने आपसे? ये बात कही थी मैंने आपसे इसमें कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक मंत्र में पढ़ाऊंगा, उस मंत्र के कुछ ही शब्द याद रखने हैं आपको। सभी शब्दों के अर्थ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सभी के अर्थ के चक्कर में पढ़ोगे तो एक भी याद नहीं रहेगा। तो आप मेन शब्दों को याद पकड़ेंगे और वो प्रेम मोहब्बत वाली बात दिमाग में रखेंगे। इतना आपको करना है। प्रेम मोहब्बत वाली ध्यान रखना कि दोनों प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं तो प्रत्येक लाइन में कोई ना कोई बातें प्रेम मोहब्बत की कर ही रहे होंगे, बिना उसकी बात हो ही नहीं सकती है। अच्छा, तो ऐसा है क्या सर? जी बिल्कुल है। तो इसलिए प्रेम मोहब्बत वाली बात हम लोग याद रखेंगे, और वो तो हमें वैसे भी याद रहेगी क्योंकि हम सब प्रेम मोहब्बत करते ही हैं, है ना। आगे चलते हैं। अब देखो, कह रहे हैं हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे। मैं एक बार पढ़ के कंप्लीट बताऊंगा मंत्र को, फिर उसको मैं समझाऊंगा आपको, और जो शब्द होंगे वो। तो कह रहे हैं हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे, हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे, बचांसी मिश्र किड़वा बहैनु, बचांसी मिश्र किड़वा बहैनु, इतना है। तो हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे, बचांसी मिश्र किड़वा बहैनु, है ना। तो बहई है, डबल मात्रा है यहाँ, किड़वा बहई नु, ध्यान रखिएगा, है ना, चूंकि द्विवचन में है।
ननऊ कह रहे हैं, ननऊ मंत्रा, ये मंत्रा समझ में नहीं आ रहा तो ननऊ मंत्रा अनुदितास एते, ननऊ मंत्रा अनुदितास एते, ननऊ मंत्रा अनुदितास एते। पहले तो पढ़ना सीखना है ना बारंबार, कम से कम 5 से 7 बार पढ़ो मंत्र ना, तो दिमाग पर थोड़ी सी बातें चढ़ जाती हैं। हये जाए मनसा तिष्ठ घोरे बचांसि मिश्रा किड़वा वहीनु, ननौ मंत्रा अनुदितास एते, मयस्करन पर तरे चनाहन, मयस्करन पर तरे चनाहन, मयस्करन पर तरे चनाहन। हये जाए मनसा तिष्ठ घोरे, हये जाए मनसा तिष्ठ घोरे बचांसि मिश्र किड़वा वहीनु, ननौ मंत्रा अनुदितास एते, ननौ मंत्रा अनुदितास एते, मयस्करन पर तरे चनाहन, मयस्करन पर तरे चनाहन। देखो इसके पढ़ने का हमें नहीं मालूम है कि इसके अलावा भी कई तरीके होंगे, लेकिन देखो मुझे जो पढ़ते ठीक से बन रहा है वैसे मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात कि भाई ये सब मंत्र हैं, किसी को एकदम पता नहीं है कि उस समय कैसे पढ़ते थे, हालांकि कई विद्वान हैं सबको सब पता है, लेकिन मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, जैसे पढ़ता हूँ, जैसे पढ़ा हूँ वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बस पढ़ते बनना चाहिए मंत्र, और बार बार पढ़िएगा थोड़ा सा। अब इसमें क्या करिएगा सर, फिर कैसे करेंगे कि इसको मैं कुछ शब्द याद रखूं, जो शब्द मैं आपको विशेष बताऊं कि ये शब्द याद रखना है, उसके ऊपर आप एक गोला लगा लीजिएगा। कैसे गोला लगाएंगे सर, या तो ऐसा लगा लीजिएगा या ऐसा लगा लीजिएगा। पेन से मतलब मंत्र लिख लीजिएगा सबसे पहले, हैंड रिटन मंत्र भी लिख सकते हो ना, जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज को किताब से ही लिखो, आप फोटो कॉपी निकालो। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी खुद हैंड रिटन बनाओ, उससे जो हैंड रिटन बनाएगा मैं लिख के दे रहा हूँ, पीडीएफ पढ़ने वाले और हैंड रिटन वाले के 10 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, 10 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे पेपर में जो हैंड रिटन लिखेगा, और जो पीडीएफ में पढ़ता रहेगा ना उसके नहीं आएंगे। कारण ऐसा पता है क्या है, कि उसको याद रहता है उसने कहा क्या कैसे कब लिखा है। ये मेरे साथ कई बार लिखा है, इसलिए सजेस्ट अधिकतर टीचर यही कहेंगे हैंड रिटन बनाओ। किताबों में तो सब लिखा है, क्या सब आपको आता है? नहीं, नोट तो 500 लोगों की है, 500 लोगों की किताब है। मैं देखता हूँ ग्रुपों में आदमी पीडीएफ मांगने के पीछे पड़ा, ये किताब ले ले, वो ले लें, ये ले ले। अरे भाई एक लेकर के रट जाओगे ना तो भी पेपर निकल जाएगा। पर यही तो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए किसी एक बुक पर, पढ़ना चाहिए आपको उसको। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हैंड रिटन बना है, हये जाए मनसा तिष्ठ घोरे बचांसि मिश्रा किड़वई वहीनु। मुझे लगता है सबको पढ़ना आ गया होगा। ननौ मंत्रा अनुदितास एते, मयस्करन पर तरे चनाहन। बस ये हो गया। अब हम लोग इसके अर्थ को समझ लेते हैं क्या हो रहा है। प्रेम मोहब्बत वाली बातें हो रही हैं। हे जाए, हे जाए, हये जाए, हय का मतलब संबोधन के लिए प्रयोग हो रहा है, जाए का मतलब नारी पत्नी है ना, पत्नी के रूप में आता है जाए, जाया, जाया शब्द का प्रयोग होता है। तो है जाए हे निर्दया नारी। अब बस ये शब्द पकड़ लो आप लोग, है जाए, है जाए शब्द को पकड़ो आप, हे निर्दया नारी, बस इतना ही शब्द आपको पकड़ना है। अब पहले मंत्र का शब्द यदि पेपर में दिख जाएगा तो आपको आ जाएगा दबान। ये है जाए हे पत्नी। अब यहाँ पत्नी कौन किसकी है? यम यमी की तो पत्नी है नहीं कि उस सूक्त की आपको याद आएगी, भाई वो तो भाई बहन है यम यमी। है जाए, जाया शब्द पत्नी के लिए प्रयोग होता है, और यहाँ पक्का पत्नी कौन है? तो यहाँ पत्नी उर्वशी है, किसकी? पुरुरवा की। तो है जाए एक शब्द पकड़ लीजिए, मनता सा तिष्ठ घोरे, मनसा तिष्ठ घोरे है ना, मन को अनुरागी बनाओ। क्या और करो? मनसा यानी अपने मन को, तिष्ठ घोरे अनुरागी बनाओ। क्या करो? अनुरागी बनाओ। तो है जाए मनसा, मन शब्द को पकड़ लीजिए आप, है जाए हे पत्नी अपने मन को अनुरागी बनाओ, हे जाए मनसा है ना, तो है जाए मनसा इसको पकड़ के रखो। पहली लाइन पेपर में आएगी तो ये जरूर आएगी पहले मंत्र का, ठीक है जाए मनसा तिष्ठ घोरे। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो ये लाइन आपको आएगी भी पेपर में, तो इंपॉर्टेंट रहेगी, और आप ध्यान रखिएगा ये कहां से आ रही है। जाए अपने मन को अनुरागी बनाओ। क्यों बनाओ अनुरागी? क्योंकि भाई उसका ब्रेकअप हो गया है, तो अनुराग तो पैदा करना पड़ेगा ना, इसलिए कह रहे प्रेम उत्पन्न करो। भैया बिना प्रेम के तो तुम भाग रही हो, तो प्रेम उत्पन्न करने को कह रहा है, प्रेम करो, थोड़ा सा प्रेम दिखाओ, है ना, ये कह रहा है। अच्छा
तो कह रहा है एक कह कौन रहा है, तो पहले मंत्र में पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, किसने, पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, हे निर्दया नारी तुम अपने मन को अनुरागी बनाओ। हिंदी भी लिखा हुआ है, जब भूलोगे आप लोग थोड़ा सा समझ में यहां से भी आ जाएगा ना, है जाए मनसा तिष्ठ घोरे। कह रहे अच्छा अब क्या है, कैसे बनेगा अनुरागी मन, खुद सोचो अनुरागी मन बनेगा कैसे, दोनों के बीच में बनेगी कैसे। कोई पंडित जी से जाता है, सर हमारे बॉयफ्रेंड से हमारी बन नहीं रही है, क्या करें, ब्रेकअप हो गया है। कई लोग कुंडली पूछवाते हैं ना, एस्ट्रोटॉक वगैरह पे काम करते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं। अच्छा तो भैया अब पंडित जी उपाय बताते हैं, एक काम करो तुम लोग थोड़ा सा पहले तो अपनी बात पर गुस्सा को कम करो। गुस्सा कम करने का मतलब मन को कंट्रोल करो। तुम बार बार गुस्सा हो जाती हो लड़की से, ऐसी कहती हैं लड़की। अच्छा तो देखो ये सामान्य लॉजिक है, इसमें कोई ज्योतिष है नहीं। मन को कंट्रोल करो भाई, मन तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा तभी बात बनेगी भाई। यदि तुम दोनों लड़ते ही रहोगे तो बात तो वैसे भी नहीं बननी है, ठीक है। तो मनसा तिष्ठ घोरे, मन को कंट्रोल करो, वही बात यहाँ ये कह रहे हैं कि है जाए मनसा तिष्ठ घोरे। फिर आगे पंडित जी क्या कहेंगे, ये कहेंगे देखो कि तुम लोग थोड़ा सा बात आरंभ करो और दोनों अगले 8 दिन तक एक दूसरे को कोई कितना ही गलत क्यों ना बोल दे, तुम गलत नहीं बोलोगे अपनी तरफ से। जो लड़का मैसेज करता है तो ये बात लड़के से बोल देते हैं, और लड़की यदि पंडित जी को मैसेज करेगी तो पंडित जी लड़की से भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे कि देखो तुम्हें 8 दिन तक कुछ नहीं कहना है, ठीक है, 8 दिन तक कुछ नहीं कहना है लड़की से, या लड़का होगा तो लड़की से, कुछ भी उल्टा परस्पर है ना, विपरीत लिंग। अच्छा तो अगले 9वें दिन पक्का तुम्हें मैसेज आएगा और वो सामने वाला खुद सॉरी बोलेगा और फिर तुम्हारी बात स्टार्ट हो जाएगी, हो ही जाएगी भाई। 8 दिन जब हम उसकी सुनते रहेंगे तो 9 दिन तो वो कहेगी ना कितने दिन से सुन रहा है यार, कितना ठीक है, थोड़ा बहुत तो दया आ ही जाएगी भाई। तो वही बात ये कह रहे हैं कि हम लोग शीघ्र परस्पर वार्तालाप करें कि हे जाए मनसा तिष्ठ घोरे, मन को भैया अनुरागी बनाओ, और हम लोग क्या करें, बातें करें, क्या करें, बचांसी करें। और कहा कैसे करें, अकेले अकेले बात नहीं, मिश्र करें, बैठ करके करें परस्पर। तो बचांसी मिश्र कड़वा बहिनु, कि हम दोनों हम शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें, है ना। तो है जाए मनसा तिष्ठ घोरे, बचांसी मिश्र कड़वा बहिनु, है ना। तो समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा कि बचांसी बातें करें, मिश्र, है ना। तो बचांसी मिश्र शब्द को याद रखो। अगर वो इतना लाइन पूछेगा तो है जाए मनसा आपको याद आ जाएगा, यदि आगे की लाइन पूछेगा तो बचांसी मिश्र आ जाएगा। और भाई एक बार मेरे से पढ़ ले रहे हो, 2 बार मेरे से यदि आप सुन लिए तो हो गया तैयार। दूसरी बात, आप इसका रिवीजन करके भी तो जाओगे, यही शब्द रिवीजन करो ना, क्यों दिक्कत में चक्कर में लगे हो। बचांसी मस्त्र पे याद रखो कि बैठ करके बात करते हैं, मिल करके बात करेंगे तभी तुम आगे बढ़ेगा, अनुराग पैदा होगा। बिना वार्तालाप के कैसे अनुराग पैदा हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं चलो ये थोड़ा चाय पीने चले, हैं चाय पीने चले, अब चाय पियेंगे, बात करेंगे, दो थोड़ी बातें होंगी, तब तो प्रेम आगे बढ़ेगा, अनुराग उत्पन्न होगा, है ना। तो वो है कि है जाए मनसा तिष्ठ घोरे, बचांसी मिश्र कड़वा बहिनु। इनको कठिन मत समझो, ये सब आसान है, आज की दुनिया से जोड़ के देखो सब वही है जाए मनसा तिष्ठ घोरे, बचांसी मिश्र कड़वा बहिनु। तो एक बात और यहाँ संदेश भी दिया जा रहा है कि कितनी बड़ी विपदा हो भाई, पत्नी भाग रही हो, जा रही हो पास से, इससे बड़ी विपदा क्या हो सकती है भाई, कोई नहीं हो सकती। तो कितनी भी बड़ी विपदा हो उसका एक ही समाधान है जो इसमें सीख लिया जा रहा है। क्या समाधान है, उसका समाधान क्या है, तो एक ही उसका समाधान है। क्या है समाधान, कि भाई बैठ करके बात किया जाए, वार्तालाप किया जाए। कोर्ट भी आपको जब तलाक होता है तो एक अवधि देता है कि इस अवधि में आप लोग क्या करेंगे, इस अवधि में आप लोग क्या करेंगे कि बात करेंगे, 3 महीने बात करेंगे। एक बार में तुरंत ही आपको क्या नहीं कर देता है, आपको कोर्ट एक बार में तुरंत ये नहीं कह देता भाई हाँ ठीक है तलाक हो गया मान गए, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसा, ऐसा इसलिए ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दोनों बैठेंगे, मीडिएशन कोर्ट, बैठ करके मध्यस्थता कोर्ट जो आ गए हैं ना कि भैया पहले तुम लोग बैठ करके बात कर लो, यदि सटे पटे तो ठीक है, वरना फिर अंततः तो होना ही है। इसलिए एक अवधि दी जाती है निश्चित कि इतने दिन बाद आप
2-3 बार बात होगी तो ऐसी होगी आपकी, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा। तो वही बात यहाँ शिक्षा दी जा रही है कि प्रेम मोहब्बत में यदि घर में दिक्कत हो गया है, लड़ाई हो गया है, तो उसका एक ही उपाय है कि पहले अपने मन को थोड़ा सा अनुरागी बनाओ, है ना। आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं ये, अनुरागी बनाना है, अपने मन पर दोनों लोगों को कंट्रोल करना है। फिर क्या करोगे, फिर आप बैठ करके बात करोगे। बचान सी मिश्र कड़वा बहिनु, पत्नी को या पति को दोनों लोग घूमने जाओगे कहीं अच्छे स्थान पर, वहां जाकर के बैठ करके बातें करोगे। धीरे धीरे बातों से क्या नहीं होता है, सब मान जाते हैं, है ना। तो मानना चलोगे, तो यही आपका उपाय है। ज्योतिष नहीं है उपाय, वेद है आपका उपाय, है ना। तो पूर्वसी संवाद सूक्त में आपका यह भी मिल गया कि क्या होता है वार्तालाप का महत्व। तो वार्तालाप का महत्व यही होता है कि भाई आप लोग बैठ के बात करेंगे तो ये होगा। तो एक बात समझ में आ रहा कि तात्कालिक समय में पूर्ववा भी यही शिक्षा दे रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऋषि, विद्वान, राजा, कि बैठ के वार्तालाप करनी पड़ेगी। इसलिए मीटिंग होती है। मोदी जी इधर उधर जाते हैं विदेश, क्यों जाते हैं भाई, वार्तालाप होती है। जब वार्तालाप होती है तभी कुछ आगे का बात हो सकता है कि भाई हम ये कर रहे हैं, हमारे देश को ये इन संसाधनों की जरूरत है, तुम्हारे देश को इनकी जरूरत है, इसलिए दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं कुछ कुछ चीजें। हर जगह वार्तालाप से काम चलता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे कुछ बात कहूंगा, आप लोग फिर उसको करेंगे। वार्तालाप बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं बचांसी मिश्र, और बैठ करके दोनों की बातें जरूरी हैं। तो है जाई मनसा तिष्ठ घोरे, हे पत्नी, हे उर्वशी, अपने मन को प्रेमी बनाओ, अनुरागी बनाओ। बचांसी मिश्र कड़वा बहिनु, कि हम दोनों बैठ करके बातें करें, है ना। कह रहे ननौ मंत्रा अनुदितास एते, क्या ननौ मंत्रा, है ना, अनुदितास एते मयस्करन परतरे चराहन, मयस्करन परतरे चराहन। तो कह रहे ननौ मंत्रा, यदि हम मंत्रणा नहीं करते हैं, ना नौ मंत्रा ना मंत्रा, यदि हम नौ यानी कि हम दोनों, है ना, मंत्रणा नहीं करते हैं, अनुदितास एते, यदि एते समय, इस समय यदि हम लोग मंत्रणा नहीं करते हैं तो हम लोग मयस्करन पर तरे चनाहन, भविष्य में क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे। क्या रखेंगे, यदि हम इस समय मौन रहेंगे तो आने वाले दिनों में सुखी नहीं होंगे, है ना। चाना अहन, हम लोग सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए ननौ मंत्रा, मंत्रा यदि समय से काम नहीं हुआ, समय से बात नहीं हुई, तो भविष्य में जाकर के दुख हो जाएंगे और अगले 3 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। तो ननौ मंत्रा यानी कि मंत्रणा करनी है। तो इससे याद रख लो, इसके नीचे लिख लो मंत्रणा करनी है। अब आप क्या करोगे, अपने हैंड रिटन श्लोक लिखो, हैंड रिटन श्लोक, ये मंत्र लिखो। फिर जो आपके सर समझा रहे हैं वो लिखो इसमें, कि है जाए मनसा, मान जाओ मेरी प्यारी, ऐसे समझ में आ रहा, मान जाओ मेरी उर्वशी, ऐसे लिख दीजिए। फिर कहो घोरे बचांसी मिश्र कड़वा बहिन, मिलकर के बैठ करके बातें करते हैं। भाई आपको क्या अर्थ पता है, और आपको तो पेपर में कोटेशन ठीक करनी है ना, तो हो जाएगा। इस तरीके से याद रहेगा। मुझे लगता है अब दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे जहां तक लगता है। टाइम लग रहा है एक एक मंत्र पर क्या ही बताऊं, यही एक उपाय है आपको याद रखवाने का, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। ननौ मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन पर तरे चनाह, ये मंत्रणा नहीं करेंगे तो हम लोग भविष्य में क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे, सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए बात करना जरूरी है। इस मंत्र से क्या शिक्षा मिलती है, इस मंत्र से ये शिक्षा मिलती है कि मध्यस्था पहले तो आपको मन को करना करें, है ना। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन बहुत खतरनाक है, इसलिए सबसे पहले किसी भी कार्य में आपको अपने मन को मनाना होगा, है ना, है ना। कहते हैं अर्जुन भी को भी कृष्ण जब समझाते हैं तो वही कहते हैं, और वहां भी यही बात आती है, श्लोक याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेयम वैराग्येन च गृह्यति। इस तरीके से गीता में श्लोक है, उसके माध्यम से कृष्ण को कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन पहले तो तुम अपने मन को करो। यदि मन को अभ्यास के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है, और यदि अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आप आराम से वैराग्य धारण करोगे, यानी कि चीजों से विरक्ति आपको हो जाएगी। इस तरीके से तभी तुम युद्ध कर पाओगे इन सबसे, ये वाली बात वहां बताती है। तो मन के बात की गई कि मन एक बहुत बड़ी चीज है, इसको मनाना बहुत, यानी कि विद्या विनय हेतु इंद्रिय जया, कौटिल्य भी यही बात कहते हैं कि इंद्रिय जय होना बहुत जरूरी है, मन पर कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरी बात कहा कि
बैठ करके ही सब कुछ हो सकता है। वचांसी मिश्रा कृपवेनु, ये बात कहा। नव मंत्र, यदि समय से नहीं किया जाए काम, है ना, इसलिए रघुवंशीय राजा क्या करते थे, समय से काम करते थे। यथा काल काल प्रबोधि नाम, समय के अनुसार कार्य करने वाली होती थी। कौन? रघुवंशीय राजा। यथा काल प्रबोधि नाम, काल के अनुसार सम काम करते थे। कौन? रघुवंशीय राजा। यानी कि अकॉर्डिंग टू समय, यानी कि गवर्नेंस का जो काम होना चाहिए वो समय के अनुसार होना चाहिए, है ना। आज जरूरत पड़ रहा है हम लोगों को, मान लीजिए वर्षा का, पानी का, खाद का, बीज का, और गवर्नमेंट दे रही 5 साल बाद, तो दिक्कत है। इसलिए ननव मंत्रा, समय पर मंत्रणा करनी चाहिए, समय पर बात करनी चाहिए, है ना। मोदी जी कई मामलों में, मणिपुर का मामला हुआ, बात ही नहीं किए। मंत्रणा नहीं करोगे तो वोट कटेगा, इसलिए तो ये सीटें कम आई हैं इस बार, आपको दिख रही हैं। बीजेपी की कम सीटें आती नहीं, ये लोग सबसे बड़ी अच्छे अच्छे मुद्दों पर चुप रहे हैं। कैसे रहे हैं? ननव मंत्रणा, इन्हें मंत्रणा नहीं की। किससे नहीं की? किसानों से। किसानों से यदि ये मंत्रणा कर लेते तो किसान ना मारे जाते 600-700 जो भी मारे गए हैं। और 600-700 नहीं है तो देखो, आप कन्फर्म डाटा कोई दे ही नहीं रहा है, इसमें कितने ही मर जाए देश में व्यक्ति, कोई कन्फर्म डाटा नहीं दे रही है गवर्नमेंट। तो अपन क्या ही कह सकते हैं। तो इनने मंत्रणा नहीं किया और फिर बाद में अपने कानूनों को वापस लिया। यदि सही थे तो वापस क्यों लिया, और यदि वापस लिया तो पहले ही बात कर लेते, इनसे समझाते, इनसे पूछते। विधान तो यही है कि भाई जिसके बारे में आप नीतियां बना रहे हो उससे एक बार वार्तालाप करो, पूछो, यदि वो राजी हो, उन्हें अच्छा लगे, तभी तुम उस पर आगे बढ़ो। तो ननव मंत्रणा, या ना मंत्रणा नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो भाई बैठ करके मध्यस्थता करनी है, मंत्रणा करनी है और मन को कंट्रोल में करना है। ये 3 चीजें इस मंत्र से सिखाई जा रही हैं, इसलिए यह मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया किस लिए पढ़ रहे हो आप? वेरी गुड। तो क्या सीखते हैं वेद के मंत्रों से? यही जो मैंने सिखाया है, इसलिए वेद के मंत्र पढ़ाए जाने चाहिए। बहुत सारी तात्कालिक शिक्षाओं के साथ आधुनिक समय में भी जो समस्याएं व्याप्त हैं उनके समाधान यहाँ प्राप्त हो सकते हैं। मोदी जी पढ़ लो कि ननव मंत्रणा अनुदितासी ये थे तो मयस्करण पर तरेजनाहन, यदि आज मंत्रणा नहीं करोगे, किसानों की नहीं सुनोगे, तो मोदी जी सीटें कम मिलेंगी और बाद में तुम सुखी नहीं रह पाओगे, दुखी रह पाओगे। आज तुम ये नहीं कह पा रहे हो मोदी जी कि बीजेपी सरकार, आज कह रहे हो एनडीए सरकार। क्यों? क्योंकि तुमने नव मंत्रणा किसानों से नहीं किया मंत्रणा, क्योंकि इस देश के मूल है किसान। आपने हर चीजों में प्रेस बात नहीं कर रहे हो, पीएम केयर्स फंड में कितना जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हो। भाई करो ना, आपदा प्रबंधन की बात हो सकती है तो पीएम केयर्स की भी हो सकती है। चलिए, हालांकि मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, देखो जो गवर्नमेंट होती है उसी से सवाल किया जाता है। जब राहुल जी की गवर्नमेंट आएगी तो इनकी को भी धोया जाएगा, है ना, सीधा साधा बात है। सबकी से प्रश्न पूछा जाएगा। टैक्स दे रहे हैं अपन लोग 200 की थाली खाने जाते हैं ना, तो कम से कम 25-30 रुपए 40 रुपए टैक्स दे करके आते हो। यदि एक बार बिल चेक करना, आप कहीं जाना होटल पर और 200-300 की थाली खा के आना और देखना उसमें जीएसटी SGST कितना लगा है, आपको मालूम चल जाएगा कि सरकार से बोलना चाहिए या नहीं। बिल्कुल बोलना चाहिए। चलिए, तो मंत्र का आज में भी समझ में आया। अब मुझे लगता है कभी नहीं भूलोगे, 5-6 बार ये आपका तो याद रखना है। जाय मंता तिष्ट को रे बचान सिमस्त्रा कड़बा बहेनु मंत्रानुदासे थे मयस्करण पर तरे चनाहन। बाद में हम लोग फिर अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए भैया समय से काम कर लो। मुझे नहीं लगता कभी भी कोई भूलेगा ये मंत्र, भूल भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हम लोग में तवाचा कृतवात वाहम के में तवाचा कृवात 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 वाहम। ठीक है। प्राक्रमिसमुस सामग्र्येव प्राक्रमिसमुस सामग्र्येव प्राक्रमिसमुस सामग्र्येव प्राक्रमिसमुस सामग्र्येव सामग्र्येव। क्या लिखा है? सामग्री। हाँ, सामग्र्येव ये लिखा है। पुरुरवः पुनरस्तम परेहि पुरुरवः पुनरस्तम परेहि दुरापनाबात एव, है ना, दुरापनाबात एवाहमस्मि दुरापनाबात एवाहमस्मि दुरापनाबात एवाहमस्मि दुरापनाबात एवाहमस्मि।
दुरापनावाह दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि पुरुरवः पुनरस्तं परेहि पुरुरवः पुनरस्तं परेहि पुरुरवः पुनरस्तं परेहि दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि तो किमे तवाचा किड़वात वाहम प्राक्रमिसमुस सामग्रीव प्राक्रमिसमुस सामग्रीव पुरुरवः पुनरसतं परेहि पुरुरवः पुनरस्तं परेहि दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि। मुझे लगता है पढ़ना आ गया होगा, ऐसे ही पढ़ना है तोड़ करके कि मे तबाचा किड़वात बाहम प्राक्रमिसमुस सामग्रीव प्राक्रमिसमुस सामग्रीव पुरुरवः पुनरस्तं परेहि पुरुरवः पुनरस्तं परेहि दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि दुरापनावात इवाहमस्मि। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इतने बार आप लोग सुन लिए ना, अब इसको पहले तो परिशुद्ध रूप से पढ़ना ही सीख जाइए, पढ़ना सीख जाएंगे हम लोग तो फिर आप लोग अर्थ भी समझ जाएंगे इसका। अब इसमें उर्वशी कह रही है, प्रेम मोहब्बत की बात कहेगी, उर्वशी भी कुछ ऐसा थोड़ी ना कह देगी। उत्तर दिया, ये थोड़ा सी अलग समझाएगी इसको कि वार्तालाप से कोई लाभ नहीं। कहे कोई तुम कितना ही कह लो मैं नहीं मानूंगी, वार्तालाप से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पूर्वा कह रहा है वार्तालाप से मतलब है, लेकिन भाई ये कह रहे कोई मतलब नहीं निकलेगा, लगे रहो तुम। क्योंकि क्यों नहीं निकलेगा? तो कह रहे किमेत बाचा कड़वात वाहम, है ना, किमेत बाचा। अब बात करने से, बाचा करने से कोई मतलब नहीं है। कह रहे वार्तालाप से अब कोई लाभ नहीं है, तो बाचा किमेत वाचा किम एता वाचा, क्या होगा अब इस बात से ऐसा कि किम एता वाचा, है ना, किड़वात वाहम, अब इस बात से कोई लाभ नहीं है। किम एता वाचा, क्या होगा? जैसे कभी पूछते हो किम एता वाचा, क्या होगा बात करने से, वो है ही दुष्ट, मानेगा ही नहीं, ऐसे कहते हो ना वार्तालाप। वही बात यहाँ हो रही कि मेता वाचा, क्या होगा इस वार्तालाप से, कुछ नहीं होगा, ऐसा कह रही है ना। आगे कह रही है प्राक्रमिसमुस सामग्रीव सामग्रीव, मैं वायु के समान क्या हूं, बात इवाहमस्मि। ये तो इसका अर्थ है कि दुरापना बात इवाहमस्मि, बात इव अहम अस्मि, मैं और वायु के समान दुरापना। इसका कोटेशन का अर्थ है कि मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूं। जैसे वायु को कोई पकड़ नहीं सकता है ना, कह रहे हैं वार्तालाप से कोई मतलब नहीं है, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूं। दुरापना बात इवाह अस्मि, बात का मतलब वायु के समान, है ना, क्या हूं मैं, वायु के समान दुष्प्राप्त हूं। अच्छा, किसके समान? वायु के समान। मतलब जैसे वायु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे मुझे भी नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? और आगे बता रहे हैं क्यों नहीं किया जा सकता है। चूंकि ये अप्सराएं एक निश्चित समय के लिए यहाँ रहती हैं और उन्हें समय निकल जाने के बाद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही बात को यहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं ऐसी सोच इस संस्कृति में विद्यमान थी कि अप्सराएं एक समय तक ही रह सकती हैं। वो कहाँ लिखा है? तो भाई इसी संवाद में तो आपको मालूम चल रहा है कि ये बात वो कह रही है कि भाई मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ, है ना, उषा के समान तुम्हारे पास आई हूं। उषा मतलब ऊर्जा, उषा के समान पराक्रम उस उषा साम अग्नि एव, उस शाम अग्नि, यानी कि उषा की रोशनी के समान पराक्रम। पहले तुम्हें पराक्रम इस मुस, है ना, मिसमुस मैंने बताया, पराक्रम इस मुस सामग्नि एव, अग्नि के समान आई हूं। जैसे उषा की अग्नि रहती, उषा यानी क्या, उजाला रहता है, सूर्य का जो उजाला रहता है उसके समान में आई हूं।
उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ, ये इसका अर्थ है। देखो, उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ, यानी कि उजाले के समान, है ना। तो पराक्रम उस शाम अग्नि, तो यहाँ उषा के समान रखो, है ना। उस शाम का मतलब उषा के समान, है ना। उस शाम उषा के समान, अग्नि ऊर्जा प्रकाश के समान। उस शाम का मतलब प्रकाश के समान। जैसे प्रकाश आता है वो चला जाता है, दिन में आता है रात को चला जाता है। रात को कोई रोक सकता है क्या सूर्य के प्रकाश को? नहीं। उषा शाम को रोक सकता नहीं, तो इसलिए उषा के समान आई है। पुनर्वाह पुनरस्तम परे ही, है ना। पुनर्वाह पुनरस्तम न हुई भी, मैं तुम अपने घर को लौट जाओ। पुनः अस्तम परे ही, और फिर क्या हो जाता है? पुनः अस्तम परे ही, और बाद में वो क्या हो जाता है? सूर्य अग्नि अस्त हो जाता है, यानी कि एक तो प्राक पहले आता है और फिर चला जाता है। ऐसे मैं हूं सूर्य के समान, उपमा दी जा रही है यहाँ कि सूर्य के सबके प्रकाश के समान मैं हूं, कि पहले आई हूं और फिर प्रकाश रही हूं कुछ वर्ष और चली गई हूं। जैसे रात्रि में उषा चली जाती है अग्नि, तो पुनरस्तम पर ही मैं चली जाऊंगी। दुरापना बात इवाह अस्मि, इसलिए पूर्ववाह पर ही तुम घर जाओ, वापस चले जाओ, घर लौट जाओ, और अब ज्यादा बात के चक्कर में मत पड़ो, है ना। अब यहाँ पुनः सेटिंग बनने वाली है नहीं, मध्यस्था होने वाली है नहीं, ऐसा समझा रही। तर्क क्या दे रही है कि चूंकि मैं आ ही नहीं सकती हूँ, मैं वायु के समान हूं। एक उपमा के जो मूल बिंदु है वो यही दिख रहे हैं, है ना। इव शब्द का प्रयोग है, बात इवाह अमस्मी, है ना, कि दुरापना बात इवाह अमस्मी। तो दुरापना या मैं वायु के समान हूँ, दुष्प्राप्य नारी हूँ। तो ये किसने कहा? पूछेगा कि मैं वायु के समान दुष्प्राप्य नारी हूँ, तो कहे बात इव कहा अस्ति, है ना, ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो वायु के समान कौन है? तो आपको कहना है उर्वशी। वायु के समान कौन है? तो उर्वशी है, ऐसा आपको कहना है। तो ये हो गया कि मे तबाचा कड़वा तबाहम प्राक्यमिस्मस उत्साम अग्नि एव पुनर्वाह पुनरस्तम परे ही दुरापनाबात एवाहमस्मि। मुझे नहीं लगता है अब आपको इसमें नहीं आएगा समझ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मे तबाचा क्या हो गया ऐसी वार्तालाप से, क्योंकि भैया मैं तो उषा के समान हूं, जो प्रकाश के समान आती है वो पुनरस्तम परे ही पुनः वापस लौट जाती है, इसलिए। और मैं वायु के समान भी हूं, दुरापना यानी बात इवाहमस्मि, कि मैं वायु के समान दुरापना हूं, दुष्प्राप्य हूं, इसलिए मैं तुम्हारी वापस बातों में नहीं आने वाली, वार्तालाप से कोई मतलब नहीं होने वाला, इसलिए ऐसा कह रही है। कौन कह रही है? उर्वशी तर्क दे रही है। दो मंत्र अपन को समझ में आ गए, आगे हम लोग चलते हैं। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। इसमें शब्द क्या क्या बताए हैं मैंने मूल रूप से। एक तो देखो ये किमेतावाचक क्या होगा, इस बात से कुछ नहीं होगा, है ना। उस शाम अग्निएव में उषा के सामने पुनः पर ही वापस लौट जाती हूँ। दुरापना एवास्मि, ये कंप्लीट ही शब्द मैंने बताया कि दुरापना मैं वायु के समान क्या हूँ? दुरापना हूँ, दुष्प्राप्य हूँ, इसलिए आप चिंता मत करो, भाग जाओ। और इसका हिंदी अर्थ भी लिखा है, तो इससे भी आपको कुछ बातें समझ में आ जाएंगी। अब आपको मुझे लगता है ये आएगा पेपर में, आपने मेरे से पढ़ लिया तो आप समझ जाओगे, यदि उस समय भी आपने एक दो बार रिवीजन कर लिया। चलिए, तो ये हम लोगों ने दूसरा मंत्र पढ़ा, यहाँ देखा, समझ में आ रहा। एक लेक्चर में तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा भाई ये, है ना। 3.5 घंटे 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि भाई याद हो जाए। चलो एक मंत्र और हम लोग पढ़ लेते हैं, 3 मंत्र तक इसमें कर लेंगे, फिर आगे और भी बातें तो शुरुआत में हम लोगों ने की ना, इसलिए कोई बात नहीं, अगले 3 पार्ट भी बनेंगे तो भी बनाऊंगा। लेकिन बात यही है कि आप लोग पढ़ाई करिए, और एक बार याद होना चाहिए भाई। तैयार नहीं होगा तो 50 मंत्र पढ़ लो, एक बार 50 मंत्र पढ़ लो ना रोज, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। 4 सूक्त हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, समझते हुए। तो ये वाली बात है, आगे देखते हैं। इससे एक बात समाज में चल रही कि तात्कालिक समय की सोच ये थी कि भाई एक तो ये कि उन्हें भी पता था कि वायु का स्वरूप क्या है, वायु दुष्प्राप्य है ना। और दूसरी बात ये है कि उन्हें भी ये एक समाज के बारे में चल रहा है कि भाई वहाँ अप्सराओं की परिकल्पना थी कि भाई एक समय तक रहती हैं फिर नहीं रहती हैं। ये अप्सराओं की परिकल्पना की बात वहां भी चलती थी, वहां भी इस प्रकार का समाज था जो इस प्रकार की सोच में विश्वास रखता था कि इस लोक के अलावा भी कोई लोग है और अप्सराएं हैं जो कहीं रहती हैं, ऐसा भी इनका मानना था। ऐसा समाज आज भी कुछ कुछ सोचते हैं, पता नहीं, आप तो हमें नहीं लगता कि आधुनिक लोग सोचते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग अभी भी ऐसी बात सोचते हो। कोई बात नहीं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ईशोर नश्रिय ईसुधेर सनाह रसना, ईशोर नश्रिय ईसुधेर सना, ईशोरुन्नश्रिय ईसुधेर सना, ईशोरुन्नश्रिय ईसुधेर सना, गोसाह सतसा ना रही, है ना, ना रही, गोसा सतसा ना रही। अबीर कृतौ अबीरे कितौ दविद्युत नोरा, अबीर कितौ
दविद्युतनोरा नामायुं चिन्तयन्तो धुनयः नामायुं चिन्तयन्तो धुनयः नामायुं चिन्तयन्तो धुनयः नामायुं नामायुं चितयन्त धुनयः। चिंत नहीं है, चितयंत है, सॉरी है ना। तो कभी ऐसा पढ़ दूं तो कोई बात नहीं, मनुष्य रोबोट थोड़ी ना हूं जो पहले भर दिया वही होगा। नामायुं चितयन्त धुनयः ईशोर्न श्रिय ईशुधेर सना गोसाह सतसा नरम ही अबीर कृतौ दविदोतनोरा दविदोतनोरा विद्युत दविद्योतनोरा नामायुं चितयन्त धुनयः नामायुं चितयन्त धुनयः। ऐसा अब पूर्वरवा कह रहा है भाई, प्रेम की बात कहेगा कुछ है ना, ये तो मनाना चाह रहा है ना, वो मानना नहीं चाह रही है। अब देखते हैं क्या मना रहा है, देख लेते हैं, है ना। तो ये इसमें पुरवरवा कह रहा है। पुरवरवा ने उर्वशी से कहा, क्या कहा कि ईशुर्न श्रिय ईशुधेर सना, है ना। ईशुर्न, ये ईशुर्न यानी कि बाण, ईशुर्न मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हूं, है ना, मैं तुम्हारे, है ना। ईशुर्न श्रिय ईशुधेर सना गोसा सत्सा न सही, यानी कि मैं क्या नहीं कर रहा हूं, एक तो हजारों गायें नहीं जीत पा रहा हूं, तो गोसा सत्सा न रही, यानी कि मैं हजारों जो गायें जीत के लाता था वो नहीं जीत पा रहा हूं। क्यों नहीं जीत पा रहा हूं, तो ईश्वर ने, यानी कि ईश्वर ना, यानी कि मैं बाण नहीं उठा पा रहा हूं। ईश्वर ना का मतलब है बाण नहीं उठा पा रहा हूं, श्रिय नहीं कर पा रहा हूं, धारण नहीं कर पा रहा हूं। ईश्वर न श्रिय, या मैं बाण धारण नहीं कर पा रहा हूं, है ना। देह, है ना, रस, ईश्वर न शेर, यानी कि मैं बाण धारण नहीं कर पा रहा हूं, और बाण धारण नहीं कर पाऊंगा तो लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, चूंकि पूर्वा एक राजा है और बाण धारण नहीं कर पाएगा तो गायें नहीं जीत पाएगा। तो कह रहे हैं चूंकि इसका मतलब ये है कि वहां युद्ध करके ही गायें जीती जाती थी। ये तो भाई अभी तक रहा मुगल साम्राज्य तक कि भाई जो युद्ध करेगा वो जिस क्षेत्र को हथिया लेगा वो क्षेत्र उसका हो जाएगा, है ना, तो वो नियंत्रित कर लेगा उस क्षेत्र को। तो कह रहे ईश्वर नस्र, हम पर बाण नहीं उठ रहा है ना, कमजोर पड़ गया हूं, कुल मिलाकर के दुर्बल हो गया हूं, है ना। कैसे दुर्बल हो गया हूं, है ना, कनक वलय भ्रंश रक्त प्रकोष्ठ, क्या कनक वलय भ्रंश रक्त प्रकोष्ठ। आपने देखा है कि जब आप वहां देखते हैं मेघदूत पढ़ते हैं तो वहां यक्ष की यही हालत होती है। यक्ष दुर्बल हो जाता है तो उसके हाथ से कंगन निकल जाता है, ऐसा वह कहता है, उसमें उल्लेख आता है, हमने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको ये बात याद आ रहा होगा। कनक वलय भ्रंश रक्त प्रकोष्ठ, इनका कनक वलय जो हाथ से निकल गया है, कंगन निकल गया है, इसके कारण हाथ क्या हो गया है, यानी कि प्रेम में दुर्बल स्थिति हो जाती। क्यों, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। जब दुख होता है तो शरीर घटता है, और आज पुरोरवा को वही दुख है, तो शरीर घट गया है, शरीर इतना दुर्बल हो चुका है कि ईश्वर नस्रिय, धनुष भी नहीं उठ रहा है, और धनुष नहीं उठ रहा है तो लड़ाई किस पर होगी, कैसे होगी लड़ाई, लड़ाई नहीं होगी तो गोसा सत्सा न रही, 100 गायें नहीं जीत पा रहे हैं, जो 100 गायें हैं, हजारों गायें हैं वो नहीं जीत पा रहे हैं। तो उस गाय के कब जीतेंगे, ये तभी जीतेंगे सत्सा गायें, गोसाह सत्सा कब जीतेंगे, जब इनके में शरीर में ताकत होगी, दम होगी इनके अंदर, ये यीशु को धारण कर पाएंगे। तो ईश्वर न यीशु को धारण नहीं कर पा रहे, ईश्वर न श्रिय यीशु को धारण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये गायें नहीं जीत पा रहे हैं। तो गायें कब जीतेंगे, जब यीशु को धारण करेंगे, बाण को धारण करेंगे। तो कह रहे हैं मैं तुम्हारे वियोग में इतना संतप्त हो गया हूं, पतला हो गया हूं कि तूड़ीर से बाण निकालने में भी असमर्थ, यानी कि बाण नहीं निकल रहा है। कहां से, तूड़ी से, मतलब बाण धारण ना करने का मतलब कुल मिलाकर के प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, बाण नहीं चला पा रहे हैं। तो मतलब जो उसमें पीछे टंगा रहता है, आपको मालूम हो बाण, राम इत्यादि को देखा होगा तो वो एक पीछे लखे रहते हैं बाण, है ना, और धनुष हाथ में लिए रहते, तो उससे निकल नहीं रहा है इसमें, यानी कि इनमें सामर्थ्य नहीं बचा है, कुल मिलाकर के असमर्थ हो गया हूं। यानी कि एक बात है कि प्रेम में आदमी असमर्थ हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति भी विनष्ट होती है, शारीरिक ऊर्जा भी विनष्ट होती है, मानसिक भी होती है, और फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए आप लोग क्या ना करिएगा, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाग गई ना छोड़ करके तो फिर आपको गोसा सत्साह न रही, आपका आईएएस न बनी, है ना। इसलिए आईएएस तवई बनी, कब बनी, जब ईश्वर श्री है ना, यानी कि जब आप अपने पेन से कॉपी पर लिख पाएंगे, गोले भर पाएंगे, कंप्यूटर चला पाएंगे, तभी आप क्या है,
कि नौकरी प्राप्त करी कि वरना नौकरी प्राप्त आप नहीं करेंगे, है ना। सो ईश्वर नस्र ये सुधेर सना गोसाह सत्सा नहीं, आगे कह रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भाई अपने तूड़ी से बाण नहीं निकल रहा है, इसलिए भाई तभी निकलेगा, तभी जब निकलेगा हम हाथ में लेंगे चलाएंगे तभी चलेगा। तो कह अबीर कतौ भी दविद्युत नोरा न मायूम चिंतयंत धुरया, ये वाली बात कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इस कारण मैं युद्ध से जिए, मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूं। अब भाई राजकार्य भी इनके चले गए हैं, कौन किसके राजकार्य भी चले गए हैं। तो अबीरे कतवी द विद्युत नूरा नामायुम चिंतयंत ध्वनि, यहाँ अब मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, राजकार्य भी इनके चले गए हैं। कहाँ, क्यों राजकार्यों को, अतः मेरे सैनिक भी कार्यहीन हो गए हैं। अब आप देखो दो का बातें बोल रहे हैं, कह रहे अधीरे कतौ वि द विद्युत नूरा द विद्युत नूरा नामायुम चिंतयंत ध्वनि, कि मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, अब अपने शासन को नहीं चला पा रहा हूं, है ना। धुनिया हमायुम नामायुम, धुनिया यानी कि मेरे अब जो लोग हैं नामायुम काम नहीं कर रहे हैं, नामायुम यानी कि मेरे सेवक काम नहीं कर रहे हैं। धुनिया नामायुम, धुनि भी मेरी बात नहीं मान रही। अबीर कृतौ द विद्युत नूरा, और मैं राजकाज का पाठ भी नहीं चला पा रहा हूँ, राजकार्यों से भी विमुख हो गया हूँ, है ना। तो अबीर कतौवी दरी विद्युत नूरा नामायु वित्यंत धुनिया, मेरे जो धुनिया हैं, मेरे जो सेवक हैं वो सब अब नहीं मान रहे हैं, और जो न, है ना, अपने जो न, है ना, जो मेरा अबीर करता जो राजकाज है वह भी मैं नहीं चला पा रहा हूँ। कुल मिलाकर के संतप्त होने के कारण होते हैं, ना युद्ध जीत पा रहा हूँ, ना हमारे सेवक इनकी बात मान रहे हैं, और ना ही इनका राजकाज चला पा रहे हैं। आपने देखा हो कि जब आपने स्वप्न वासव दत्तम नाटक पढ़ा होगा या पढ़ा हो कभी, तो वहां भी यही होता है कि वो वासव दत्ता के प्रेम में जब पड़ जाता है ना, उदयन 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 नाम है, हाँ उदयन, उदयन पड़ जाता है, तो उसके सभी राज्य दूसरा जीत लेता है। फिर रोमनवान इत्यादि और ये सब मिलकर के पुनः वो जीतते हैं, राज्य वगैरह जीत लेते हैं। मतलब फिर बाद में जब वो प्रेम में, यानी कि प्रेम लिप्तता राज्य काज से भी वंचित कर सकता है, यानी कि आदमी को प्रेम से दूर रहना चाहिए, प्रेम से दूर रहना चाहिए, काम से दूर रहना चाहिए। पहले भी मैं बता चुका हूँ, काम में यदि ज्यादा लिप्त रहते हैं तो राजकाज भी चला जाएगा। मैंने बताया था कि दांडक और कराल जो राजा थे वो काम में, वासना में ही फंसने के कारण राज्यकाज बर्बाद कर दिए थे। अग्निवर्ण था जो इतना अच्छा रघुवंश था, उसका अंतिम राजा अग्निवर्ण भी इसी कारण काम वासना में फंसा रहता था, इसलिए हो गया। मुगल साम्राज्य इतना अच्छे पर समग्र भारत में लगभग अपना शासन चला रहा था, लेकिन लंपट मूर्ख जैसे औरंगजेब के बाद जो राजा आए उनके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यहाँ की आप देख रहे हो, रघुवंश से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन में मूल कारण यदि देखा जाए तो कुछ कामी राजा रहे। तो काम एक बहुत बड़ा है जो आपको विनष्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि मैं अपना ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि एक शिक्षा दी जा रही है कि भाई आपको इन सभी चीजों में नहीं पढ़ना है और वरना आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, आप भी नहीं बन पाओगे, ये ध्यान रखोगे। तो याद रखिएगा कि मायुम चिंतन कि अबीर कतौबी दवित नोरा नमायु चिंतयंत धनयः, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो हम लोगों ने इस तरीके से 3 मंत्रों का अध्ययन किया, और समय थोड़ा चूंकि जाना हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको आगे इस लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर, चूंकि 18 मंत्र है। लेकिन हाँ, अगले में कोशिश करेंगे कि इसको करें, और नहीं होगा तो 2-3 पार्ट में हो जाएगा। लेकिन अच्छे से आप लोग 3 मंत्र पढ़े ना, तीनों मंत्र को तैयार रखिएगा। हे जायते मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिस्र किड़वावहै नो ननौ मंत्रानुदिताशयेति मयस्करन् परतरेच्छनाहन किमे तवाचा किड़वात वाहं प्राक्रम्यसमस उससामग्निएव पुरुरवः पुनरस्तं परेहि दुरापनावात इवाहमस्मि ईश्वरनश्रेयसो धैर्यसना गोसाः सत्सा नरहिं अवीरकतौ वीरदविदत नोरा नमायुम चितयंत धुनयः। तो आपको इस तरीके से मैंने पढ़ करके बता दिए। 3 मंत्र हो गए, आगे हम लोग और करेंगे। हमने कई सारी बातों को समझा, संवाद सूक्त क्या है, पूर्व और उपसी संवाद क्या है, क्या कैसे मंत्र है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ मंत्रों का अध्ययन किया। आगे से हम लोग आगे और भी मंत्रों का अध्ययन करेंगे इसी तरीके से, और धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए एक बार पढ़ने में तो समय लगता है, फिर आगे बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे से पढ़ने के बाद।
वरना मैं 1 मिनट में भी मंत्र पढ़ के निकाल दूं, कुछ शब्दों को आपको चिन्हित ना कराऊं, तो कुछ कुछ शब्द इसलिए चिन्हित करा रहा हूं कि ये शब्द आपको जैसे ही पेपर में दिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा भाई कि इसका मतलब तो ये था, 100 गायों को अंजीर रत रहा था, सस्ता गाया। और इस शब्दों के बिना थोड़ी ना दे देगा, मैं प्रत्येक लाइन में आपको 2-2 3-3 शब्द ऐसे 4-4 समझा दे रहा हूं कि जिनका आज भी वही अर्थ है। सत्सा गोसाह का मतलब 100 गाय आज भी और उस समय भी था, तो ऐसे शब्द में बता दे रहा हूं कि इन शब्दों को आप उस समय पेपर में देखते ही आप याद कर पाएंगे, हाँ यही बात है, ठीक है ना। जैसे बचानसी मिस्र में मिस्र मतलब मिश्रित होकर के बातें करेंगे, है ना, मन को मनाओ मनसा, है ना, हाई जाए मनसा। तो जो आज भी लौकिक संस्कृत के शब्द हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं अर्थ भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप याद रख सकें। मूल बात है याद रखना, वरना पढ़ाने को तो 50 चीजें हैं, पढ़ाने को भी 50 लोग हैं, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही, बताइएगा कैसा लगा, ऐसा ही आपको पढ़ना है। और ऐसा तो कोई बात ऐसा तो नहीं लग रहा है आप लोगों को कि सर ज्यादा ही भाषा सामान्य कर रही है। नहीं, मैं सामान्य नहीं, बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इतनी चीजों में मंत्रों में पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके मित्रों, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग और भी मंत्र पढ़ेंगे। 18 मंत्र जल्दी पढ़ जाएंगे, चिंता मत करो। आगे लेक्चर में मंत्र ही पढ़ना है डायरेक्ट आकर के चौथे मंत्र से। ओके मित्रों, सब धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं। बताइएगा कैसा लगा, इसी तरीके से सभी पढ़ाऊं, बताइए आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, कहीं और भी पढ़ा होगा आपने तो वहां में और यहाँ में क्या आपका अनुभव है ये भी मुझे बताइएगा। ओके मित्रों, सब धन्यवाद। और मैं भी क्या सुधार कर सकता हूँ, यदि कुछ करना है तो आप लोग वो भी बताइएगा, तो आगे मैं भी सुधार करूँ, क्योंकि अभी तो मैं टीचिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, है ना। तो चलिए, ओके मित्रों, सब धन्यवाद।